हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आप लोगों की वैकेंसी आउट हो चुकी है प्राइमरी टीचर की, पीआरटी की, DSSB की। अच्छे से नोटिफिकेशन देख लो जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। देखो, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है डीओई में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और आपका एनडीएमसी में। ठीक है, और एक ही फॉर्म रहेगा आपका, एक ही पेपर रहेगा दोनों पोस्टों के लिए। पोस्ट कोड क्या है आपका? 802/25 है। अच्छा, यूआर की वैकेंसी यहाँ पे देख लो, टोटल वैकेंसी 500 है, 502 है, यहाँ पे 306 है, ओबीसी एससी 166 है, एसटी 69 है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई कि सर आप डिटेल में एक वीडियो बना दो कि कौन कौन एलिजिबल है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक होने चाहिए। तो देखो, खाली अगर आप सोच रहे हो कि बीएड कर रखी है और बीएड इसमें चल जाएगी, तो बीएड इसमें नहीं चलेगी। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपके पास एक डिप्लोमा और एक सीटेट फर्स्ट पेपर होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो और डिप्लोमा हो वही पेपर भर पाएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डिप्लोमा आपका जो भी है, डीएलएड हो या कोई भी डिप्लोमा हो, तो ये ध्यान रखना कि जो उसकी डेट है वो 16 अक्टूबर, देखो यहाँ पे मेंशन है। आ जाओ, अभी सिलेबस वगैरह भी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहले तो देखो, एज लिमिट आपकी कितनी है? 30 ईयर्स है। ठीक है, और मिनिमम एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स दे रखी है, और 30 ईयर्स के अराउंड 30 ईयर्स। और यहाँ पर आप आ जाओ, इधर देखो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, देखो द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज 16/10/2025। 16/10/2025 से पहले पहले ही होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको मोटा मोटा ये देख लो, मिनिमम एज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कोई भी आपकी मिनिमम एज जो आप दे सकते हो। कोई बच्चा अगर अपीयरिंग हो, समझ लो कोई डिप्लोमा कर रहा है या वो भी अपीयरिंग है, ठीक है, वो पेपर नहीं दे सकता। जिसका पूरा हो रखा है, जो परस्यू कर रहे हैं वो नहीं दे सकता, जिनका पूरा हो रखा है वो ही दे सकता है पेपर। ठीक है, पूरा 1 महीना है, अभी 17 सितंबर को फॉर्म इसके आउट हो जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगी, तो 1 महीना आपके पास पूरा है। ध्यान रखना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, जब फॉर्म भरो तो ध्यान से भरना, कोई भी करेक्शन नहीं होगी। जो भी आपने एक बार गलती कर दी वो गलती हो जाएगी, कोई आपकी इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए फॉर्म ध्यान से भरना। ठीक है, और वैकेंसी आपकी मोटी मोटी है, 4 साल बाद आ रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से करके चलना। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो अगले साल ही लेके चलो, क्योंकि डीएसएसबी मैक्सिमम जो हमने देखा है, डीएसएसबी आपका भाई विंटर में पेपर नहीं लेता। ठीक है, और आगे आ जाओ। सर इसमें कई बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें ओबीसी चलेगा? तो भाई देखो, इसमें कहीं का भी ओबीसी आपका नहीं चलेगा, सिर्फ दिल्ली का चलेगा। ठीक है, दिल्ली ओबीसी ही चलेगा यहाँ पर, और अच्छे से तैयारी करो। आ जाओ ज़रा इसके सिलेबस के बारे में बात कर लो। देखो, बीएड भी नहीं होगा इसमें। कई बच्चों को ऐसे लगता है, जो बच्चे नहीं हैं, कि सर सिर्फ दिल्ली वाले पेपर दे सकते हैं। देखो, पेपर ऑल इंडिया वाले भर सकते हैं, कहीं से भी आप हो, इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आप पेपर भर सकते हो। बस इस बात ध्यान रखना कि सिर्फ ओबीसी वाले केस में सिर्फ दिल्ली का ओबीसी चलता है, बाकी और चीज़ें नहीं चलती यहाँ पे। ठीक है, अब एससी एसटी वाला जो भी हो वो तो सारा चलेगा, बाकी सारी कैटेगरी से सब कुछ चलेगा। आ जाओ, फिर पैटर्न क्या है भाई? देखो, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा पूरा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 802/25 पोस्ट कोड है, 200 मार्क्स का पेपर होगा। एक सेक्शन 1 में क्या होगा? आपका जनरल पेपर है, जो कि आपकी मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई, जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई। ठीक है ना। दूसरा आपका आता है क्या? दूसरा आपका सब्जेक्ट, बेसिकली आपका क्या है, दूसरा जो पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब पैडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि आपने पैडागोजी, अब कई बच्चे पूछ रहे थे सर इसकी तैयारी कहाँ से करें? पूरा यूट्यूब में सोर्स है। किसी को नहीं पता हो कि सर इसकी तैयारी कहाँ से करें, किसी ने नहीं करा हो, तो हमें नीचे कमेंट कर देना, हम आपको सोर्स बता देंगे। ठीक है, और कई बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें हम किसकी बुक पढ़ें, एससीईआरटी वाली पढ़ें? देखो, बहुत मटेरियल है, तो आप जो भी आपको लगता है बेहतर आप पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को ये आता ही होता है। ठीक है, अगर ये आज आपको नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछना, हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मोटी मोटी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स की होती है। DSSB एक्टिव हो चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रहा है। अगर कोई बच्चा नॉन टीचिंग वाला भी देख रहा है तो आपकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, दास ग्रेड 2 की। दास ग्रेड 4 तो है ही, दास ग्रेड 2 की वैकेंसी आने वाली है, जल्दी से जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, किसकी भाई आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, और कोई बच्चा पीजीटी का पेपर है, किसी का टीजीटी या पीआरटी करो, तो जनरल पेपर के लिए डीएसएसबी के सारे प्रीवियस ईयर देखते हुए और अभी जो करंट में आ रहा है सब कुछ, उसको देखते हुए एक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च करी है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारी ऐप विनय कक्षा में जाके टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।